हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, नसीर साहब उनका नाम है। नसीर सेटअप और ट्रेडिंग बिजनेस है बाय एंड सेलिंग गुड्स। इसका मतलब क्या है, वो चीज़ें खरीदते हैं और बेचते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विच ऑकर ड्यूरिंग हिज फर्स्ट मंथ ऑफ द ट्रेडिंग। उनके पहले माह में जो चीज़ें हुई हैं, ट्रांजैक्शन जो हुई हैं, यानी कि जुलाई 13 के अंदर, उसको उन्होंने लिखा है और कह रहा है आपने रेलिवेंट लेजर अकाउंट में इसको पोस्ट करना है। लेजर अकाउंट क्या है, टी अकाउंट जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, लेजर अकाउंट। अब हम इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। पोस्ट ऑल द ट्रांजैक्शन टू द लेजर अकाउंट। तमाम ट्रांजैक्शन आपने लेजर अकाउंट में बनानी है। क्लोज ऑफ ईच अकाउंट एंड एक्सट्रैक्ट ट्रायल बैलेंस। इनको फिर आपने क्लोज करना है जैसे हमने किया था कल वाले क्वेश्चन में। उसके बाद आपने जो इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है और नीचे उसने कहा है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बनानी है। ये जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब हम लोग, जो अभी तक हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस नहीं की, जब डिस्कस करेंगे तब इसकी बना भी लेंगे। तो आज थोड़ा थोड़ा देखते हैं इन चीज़ों को। पहली ट्रांजैक्शन के अंदर क्या कह रहा है कि जिसने इंट्रोड्यूस किया बिजनेस के अंदर इतने रुपए बाय पेइंग मनी इनटू अ बिजनेस अकाउंट। मतलब हमारे पास बनेगा एक बैंक का अकाउंट और एक बनेगा हमारे पास कैपिटल का अकाउंट। हम सीधा जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो है हम ट्रांजैक्शन 1 की क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्री लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 और उसने 1 के अंदर क्या किया हुआ है जी, वो बता रहा है कि एक तो जी वो लाया है कैश, बैंक के अंदर पैसे लाया, तो बैंक लिख लेते हैं। बैंक को हम कर देंगे डेबिट। बैंक को डेबिट कितने से करना है जी, वो पैसे लाया है 500,000 5 लाख रुपया लाया, बैंक को मैंने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट, बैंक को डेबिट करने के बाद वो मुझे क्या कह रहा है कि बैंक आपने डेबिट कर दिया है, साथ जो आपने करना है वो आपने कैपिटल को क्रेडिट कर देना है। क्योंकि उसने बिजनेस के अंदर पैसे इंट्रोड्यूस किए तो जाहिर सी बात है कैपिटल लेकर आया होगा बिजनेस में, ऐसे ही तो नहीं आ गया होगा। तो वो जो है हम उसको बता देंगे जी आप बिजनेस में कैपिटल भी लाए हैं। तो अभी हमने देखा हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है। यानी कि अगर हम इसकी नीचे नरेशन लिखना चाहें तो इंट्रोड्यूसिंग अ 5 लाख इनटू अ बिजनेस या इन्वेस्टेड अ कैपिटल ऑफ 5 लाख, इस तरह नीचे हम उसको नरेट करके जो है बता देंगे। यहाँ पर जब आपने जर्नल एंट्रीज लिखना है उसका फॉर्मेट क्या होना है, यहाँ पे आपके पास डेट आनी है, यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलर्स आने हैं, यहाँ पे आपके पास डेबिट आना या है, यहाँ पे आपके पास क्रेडिट आना अकाउंट है। हेड भी लिख सकते हैं, हाँ ये ऊपर अकाउंट हेड नाम, भी लिख सकते हाँ अकाउंट हेड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास डेट में, डेट के कॉलम में डेट लिख लो। कॉलम फॉर्म नहीं बनानी है आपने, वैसे ही बनाना है। ये मैंने यहाँ पे कॉलम बनाए हुए हैं, ज़रा एक्सप्लेन हो जाए चीज़ें। बैंक, बैंक के सामने जो है वो डेबिट हो गया और कैपिटल के सामने आगे क्रेडिट वाली रो में आगे कैपिटल के सामने जो है वो क्रेडिट हो गया। तो इस तरह आपने जो है इसको लेकर चलना है। अब पहली एंट्री तो हमने पास कर दी। अब हम सीधा जाएंगे इस एंट्री को देखकर इसके टी अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। हम जाएंगे और ढूंढेंगे हमारा बैंक अकाउंट कहाँ पे है। सीधा हम नीचे गए तो हमारे पास यहाँ पे आ गया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हमने क्या करना है, बैंक अकाउंट में हमें पता है हमने लिखना है ट्रांजैक्शन नंबर 1। ये मैंने लिख दी ट्रांजैक्शन नंबर 1 और उधर आके मैं बता दूंगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे कैपिटल की वजह से ये डेबिट हुआ है, तो कैपिटल की वजह से मैं बता दूंगा जी, कैपिटल की वजह से ये 5 लाख से डेबिट हुआ। ठीक है, अब मुझे कैपिटल, अगर इस कैपिटल ने इसको डेबिट किया तो कैपिटल अकाउंट खुद क्या होगा, क्रेडिट। मैं यहाँ पे जाऊँगा और कैपिटल के अकाउंट को कहूँगा कैपिटल साहब आप जो हैं खुद जो हैं वो क्रेडिट हो जाएँ ट्रांजैक्शन 1 की वजह से। और आपको क्रेडिट किसने किया है, मैं कहूँगा आपको क्रेडिट किया है जी बैंक ने। और बैंक ने आपको कितने से क्रेडिट किया है, 5 लाख से। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं और अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं कि अगली ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है। द बिजनेस बॉट अ मोटर वैन। मोटर वैन हमने ली है। पेमेंट कहाँ से की है, चेक से की। जब चेक से हमने पेमेंट की होगी तो ऑफ कोर्स बैंक से ही पैसे गए होंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले अपनी जर्नल एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे हमने लिखा ट्रांजैक्शन नंबर 2। यहाँ पे हमारा बैंक हो गया कम। बैंक क्यों कम हो गया, क्योंकि बैंक से हमने पेमेंट किया तो बैंक हमारा क्रेडिट हो गया। चीज़ क्या आई है, वैन। वैन हमने लिख दी। कितने से बढ़ी जी हमारी वैन, वैन जो हमने परचेज़ की है वो हमने की है 60 की। तो 60 की मैंने जो है वो वैन लिख दी। वैन तो मैंने कर ली परचेज़। अब मैंने की कहाँ से, अगर मैंने क्रेडिट पे परचेज़ की होती तो मैं यहाँ पे पेबल लिखता। अब मैंने क्रेडिट पे परचेज़ नहीं की है, मैंने बैंक से परचेज़ किया क्योंकि मैंने चेक इशू किया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैंक। और यहाँ पर आकर मैं उसे बता दूंगा कि जी मैंने बैंक से 60,000 रुपया लिया था जनाबे वाला, जिसकी वजह से मैंने जो है ये वैन जो है परचेज़ कर ली। ठीक है,
स्टिल अकाउंटिंग स्टिल जो है हमारी जनरल एंट्रीज डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल। अब मैं देखूंगा कि मैंने कौन कौन से अकाउंट हिट करने हैं। एक तो मैंने बैंक को जो है वो क्रेडिट करना है वैन की वजह से, और वैन को डेबिट करना है बैंक की वजह से। मैं सीधा जाऊंगा नीचे अपने बैंक के अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में जाके मैं लिख दूंगा जी ट्रांजेक्शन नंबर 2 की वजह से आप जो हैं वो हो जाएं, हमने वैन लिया। ठीक है, वो कहेगा जी वैन कितने के लिए सर आपने, हम उसको कहेंगे जी हमने 60,000 रुपये की जो है वो वैन ली है। फिर हम जाएंगे वैन के अकाउंट के पास, और वैन के अकाउंट को जाके क्या कहेंगे, मोटर वैन के अकाउंट पे जाएंगे। मोटर वैन के अकाउंट को जाके कहेंगे सर आप जो है ट्रांजेक्शन नंबर 2 की वजह से आपको जो है बैंक ने क्या किया है, मोटर वैन से डेबिट होनी है, बैंक क्रेडिट किया है तो मोटर वैन हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 2 की वजह से इसको जो है बैंक लिख देंगे यहाँ पर, और इसको क्रेडिट कर देंगे 60,000। 60,000 से ख़रीदी तो 60,000 से ये डेबिट हो गया। अब एंट्री देखते हैं, क्या हमने जो एंट्री लिखी थी उसी के हिसाब से पोस्ट किया। वैन को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है, वैन को डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया, बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। तो बैंक को हमने क्रेडिट किसकी वजह से किया, बैंक को हमने क्रेडिट किया कि जी वैन परचेज किया, वैन की वजह से क्रेडिट किया। और वैन को डेबिट किसकी वजह से किया, वैन को डेबिट किया जी बैंक की वजह से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 3, जहाँ पे हमें क्या कहना चाह रहा है, द बिजनेस बॉर्ड सम इन्वेंट्री। जब लफ्ज आ गया इन्वेंट्री बाय की तो लफ्ज आ जाएगा परचेजेस का। इन्वेंट्री जब भी हम लेंगे परचेज, इन्वेंट्री जब सेल करेंगे सेल। अब इन्वेंट्री जब परचेज करेंगे तो अल्लाह वास्ते तो कोई आके नहीं दे जाएगा कि ये लो भाई रख लो, मुफ्त की रख लो। तो इन्वेंट्री या तो पैसों से आएगी या फिर उधार से आएगी, कल हमें से पैसे देने होंगे। अब ये इन्वेंट्री आई है चेक से, यानी कि बैंक में हम लोगों ने चेक काट के दे दिया, मतलब बैंक को हम लोग क्या करेंगे, कम। बैंक हो जाएगा हमारा क्रेडिट और परचेजेस हमारी क्या हो जाएंगी, डेबिट। अब हम सीधा जनरल एंट्रीज में जाएंगे, वहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेट के कॉलम में जी हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 3 है, और वहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 3 है, वहाँ पे हम आके लिखेंगे कि जनाबे वाला आपने क्या काम किया है, आपने परचेजेस को जो है वो डेबिट करना है। कितने से डेबिट करना है वो पूछेगा, हम कहेंगे जितने से भैया आपने चीज़ ली है। तो परचेजेस आपने कितने से लिए, 30 की, 30 से हमने इसको डेबिट कर दिया। ठीक है जी, समझ आ गई, 30 से हमने डेबिट कर। अब परचेजेस हो गई डेबिट, तो क्रेडिट क्या करना है भाई, बैंक से पैसे गए ना तो बैंक को पकड़ो और क्रेडिट कर दो। बैंक में आए और बैंक को कहा कि जी सर आपसे पैसे गए हैं तो आप एसिड हैं, एसिड जब कम होगा तो क्रेडिट होगा, एसिड जब बढ़ेगा डेबिट होगा, एसिड की नेचर क्या होती है, डेबिट। अब हम सीधा बैंक के अकाउंट में चले जाएंगे, बैंक के अकाउंट में जाएंगे और उससे बोलेंगे सर ट्रांजैक्शन नंबर 3 में आ जाएं आप। वो कहेगा ठीक है जी मैं ट्रांजैक्शन नंबर 3 में आ जाता हूँ, और उसको कहेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 3 में आपने लिखना क्या है, आपने लिखना है कि आप परचेजेस की वजह से जो है वो कम हुए। वो लिख देगा परचेजेस की वजह से मैं कम हुआ, कितने से कम हुआ, परचेजेस जी मैंने की हैं 30 की, तो 30,000 से मैं परचेजेस की वजह से कम हो गया। फिर हम सीधा जाएंगे अपना परचेजेस के बाद हम परचेजेस के अकाउंट में चले जाएंगे, तो ये हमारे पास परचेजेस का अकाउंट आ गया। बैंक को हमने क्या किया, क्रेडिट किया है, और परचेजेस को हमने क्या करना है, परचेजेस को आके हम डेबिट कर देंगे। इधर लिख देंगे 3 की वजह से, ट्रांजैक्शन नंबर 3 की वजह से जो है परचेजेस बैंक की वजह से, बैंक की वजह से क्या हो रही है, डेबिट हो रही हैं। कितने से डेबिट हो रही हैं, 30,000 जो हमने पेमेंट किया, 30,000 से हमने इसको डेबिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 4 पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है हमें, ट्रांजैक्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द एंट्री इन्वेंट्री परचेजेस ट्रांजैक्शन नंबर 3 वाज सोल्ड इन अ कैश। जो ट्रांजैक्शन नंबर 3 की इन्वेंट्री ली थी वो आपने सोल्ड कर दी कैश के ऊपर। कितने की सोल्ड कर दी, 50,000। जब भी हमने सेल करनी थी, हाँ जब भी हमने सेल करनी थी हमारे पास सवाल पैदा होना था प्रॉफिट का, तो सेल माइनस कॉस्ट करना था, हमारे पास आ जाना था प्रॉफिट। 20,000 रुपये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ये तो हमने अपने जेन में सोचा, जब हम अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाते थे तब हम हिसाब लगाते थे कि प्रॉफिट क्या है। अब हमने देखना है कि हमारे पास एंट्री क्या पास होनी, एंट्री हमारे पास ये पास होनी है कि कैश आया, बैंक डेबिट, सेल क्रेडिट। सीधा जाएंगे, यहाँ पे प्रॉफिट की एंट्री नहीं पास करनी हमने, यहाँ पे हमने सीधा आना है, ट्रांजैक्शन नंबर 4 लिखना है। ट्रांजैक्शन नंबर 4 लिखने के बाद यहाँ पे आके बताना है भाई पैसे आए, कहाँ से आए, बैंक को बोलेंगे आप पहले तो पैसे लिखो। बैंक साहब क्या करेंगे, 50,000 रुपये लिख लेंगे। लिख लिया बैंक साहब ने। बैंक को बोलेंगे भाई हमने पैसे कहाँ से आए, वो पूछेगा, हम कहेंगे सर हमने जो है वो सेल की थी। वो कहेगा ठीक है सर आपने सेल की थी, तो सेल के अकाउंट में आके हम लिख देंगे 50,000 की हमने सेल की थी, जिसकी वजह से हमारा कैश बढ़ गया, बैंक बढ़ गया। हम सीधा आएंगे बैंक के टी अकाउंट में, बैंक के टी अकाउंट में आकर हम उसको कहेंगे जी यहाँ फटाफट ट्रांजैक्शन नंबर क्या लिखो,
पूछेगा कौन सी ट्रांजैक्शन लिखूँ, हम उसको कहेंगे सर फटाफट यहाँ पर जो है आपने ट्रांजैक्शन लिखनी है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर है ये 4, हमने लिख ली ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में क्या कहेंगे, सर सेल की वजह से हमारे पैसे बढ़े। वो कहेगा सर सेल की वजह से कितने पैसे बढ़े, हम उससे कहेंगे हमने सेल किया 50,000 की, तो हम 50,000 से अपने पैसे बढ़ा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सीधा चुप करके सेल के टी अकाउंट में जाएंगे, जो कि ये हमारे पास। अगर बैंक डेबिट हुआ है तो सेल क्या होगी, सेल क्रेडिट होनी है। तो हम इधर आएंगे क्रेडिट हो सेल के जाएगी। अकाउंट में, सेल को हम जो है वो चुप करके ट्रांजैक्शन नंबर 4 की वजह से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और कहेंगे जी ट्रांजैक्शन नंबर 4 की वजह से क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि पैसे गए हैं बैंक में। और कितने गए हैं, 50,000 रुपये। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अकाउंटिंग क्वेश्चन जब कर रहे थे तब प्रॉफिट का भी रोला डाल रहे थे, क्यों, क्योंकि हम लोग वहां पर परचेज, वहां पे हम लोग ने सेल का रोला नहीं डाला था जब अकाउंटिंग क्वेश्चन कर रहे थे। यहाँ पे हमारी दोनों साइडें इक्वल है ना, तो बात खत्म, बैंक भी इक्वल है, मतलब ये है कि जो हमारा प्रॉफिट था वो बैंक के पैसों में आ चुका हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हमें प्रॉफिट के रोले डालने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन माइंड के अंदर ये रेज हो जाता है, जब हम अकाउंटिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे हमारे पास सवाल आया तो वहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया था, वहाँ पे हमने इस वजह से ऐसा किया था। अच्छा, ट्रांजैक्शन नंबर 4 जो है उसको हमने डील कर लिया। अब हम सीधा जाते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5 में। ट्रांजैक्शन नंबर 5 हमसे क्या करना चाह रही है कि मोर इन्वेंट्री वाज परचेज, और इन्वेंट्री ले ली, लेकिन ये वाली इन्वेंट्री जो 1 लाख की ली वो आपने क्रेडिट पे ले ली, उधार के ऊपर ले ली। हम उसे कहेंगे ठीक है जी ट्रांजैक्शन नंबर 5 लिखो। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में आके क्या लिखो कि आपने ही की है परचेजेस। वो कहेगा ठीक है जी मैंने परचेजेस की। कितने की परचेजेस की, वो हमने की हैं 1 लाख, 1 लाख की हमने परचेजेस की हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 1 लाख की परचेजेस की। कहाँ से परचेजेस की, पेबल से परचेजेस की, तो हम यहाँ पे लिख क्रेडिट देंगे जी क्रेडिट पे। पेबल्स ऑफ क्रेडिट हो जाओ। पेबल्स क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ गई तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पे आके हमने पेबल्स को जो है वो क्रेडिट कर दिया, ठीक है। पेबल्स हमने क्रेडिट कर दिया। अब हम सीधा परचेज के अकाउंट में जाएंगे। परचेज के अकाउंट में हम जाकर से क्या कहेंगे, भाई परचेज साहब हमने आप परचेजेस की है, नहीं हमने परचेजेस की हैं, तो आप जो है इंक्रीज हो जाओ। यहाँ पर आएंगे और उसको कहेंगे परचेजेस साहब आप इंक्रीज हो जाओ। वो पूछेगा मैं किस ट्रांजैक्शन की वजह से इंक्रीज, हम कहेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 5 की वजह से आप इंक्रीज हो जाओ। और ये चीज़ें हमने ली हैं पेबल्स के अंदर। पेबल्स के अंदर हमने जो है ये चीज़ें ली हैं। वो कहेगा कितने की ली हैं, हम उससे बता देंगे जी 1 लाख रुपए की सर हमने ये चीज़ें ली। अब वो कहेगा ठीक है, यहाँ पे आपने पेबल्स को जो है पेबल्स की वजह से परचेज के अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया, तो सीधा जाओ पेबल्स के अकाउंट के पास। हम चले जाएंगे पेबल्स के अकाउंट के पास, ये हमें पेबल्स का अकाउंट यहाँ पर जो है वो शो हो रहा है। हम इसे आगे क्या कहेंगे, पेबल साहब आपने जो है परचेजेस को क्या किया है, डेबिट किया है, तो आप खुद जो है वो क्रेडिट हो जाए। वो कहेगा ठीक है, परचेजेस को हम, पेबल्स को हम क्या कर देंगे, पेबल्स को हम ट्रांजेक्शन नंबर 5 की वजह से आकर क्रेडिट कर देंगे। कितने से करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे परचेजेस, और उसके आगे लिख लेंगे कि जी परचेजेस को हमने कम करना है। हेलो। हेलो। द इन्वेंट्री परचेज्ड इन ट्रांजैक्शन नंबर 5 वाज सोल्ड, यानी कि जो अभी पीछे ट्रांजैक्शन नंबर 5 में 1 लाख की इन्वेंट्री उधार के ऊपर ली थी, उसमें से 50% सेल कर दी, यानी कि 50,000 रुपये की इन्वेंट्री जो है वो सोल्ड कर दी। और कितने की सोल्ड किया है, 80,000 रुपये की है, यानी कि 30,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है। और ये जो सेल किया है ये हमने किया है उधार के ऊपर,
जब हमने किसी को चीज़ बेची और बेची उधार के ऊपर, मतलब सवाल पैदा हो गया रिसीवेबल का, हमें पैसे रिसीव होने हैं, ठीक है जी, हमें पैसे रिसीव होने, हम यहाँ पर आएंगे और कहेंगे रिसीवेबल हमारे बढ़ गए, क्यों बढ़े, रिसीवेबल हमारा एसिड है इसलिए मैंने रिसीवेबल को बढ़ा दिया। अब जब हम सेल करते हैं तो सेल हम कैश पे करते हैं, अब कैश नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर रिसीवेबल लिख दिया। दूसरी साइड पे मैं क्या लिख दूंगा, सेल की, सेल कितने की 80,000 रुपये की सेल कर दी, तो मेरी दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है। अब मैं सीधा जाऊँगा अपने रिसीवेबल के अकाउंट में और वहाँ पे जाके 80,000 से रिसीवेबल को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, और सेल के अकाउंट में जाऊँगा और सेल के अकाउंट को भी जो है मैं जाके यहाँ पे मैं रिसीवेबल के अकाउंट, सेल के अकाउंट में आ गया। सेल के अकाउंट में आकर मैंने क्या किया, एक सेकंड मैं इंसर्ट अ पेज कर लूँ यहाँ पे, अब सही है। यहाँ पे इस टी अकाउंट को थोड़ा सा जो है वो टूल दे देते हैं, थोड़ा सा इसको जो है इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, सेल के अंदर क्या गया, सेल के अंदर ट्रांजैक्शन नंबर 4 हुई थी ये वाली, और अब हमारे पास जो है सेल के अंदर कौन सी नई ट्रांजैक्शन आ रही है, सेल के अंदर अब हमारे पास जो ट्रांजैक्शन आ रही है ट्रांजैक्शन नंबर 6। यहाँ पर आएंगे सेल में और सेल में हम लोग लिख लेंगे जी ट्रांजैक्शन नंबर 6। यहाँ पे मैंने लिख लिया ट्रांजैक्शन नंबर 6, और वहाँ पे बता दूंगा कि ट्रांजैक्शन नंबर 6 में क्या हुआ है जी, रिसीवेबल हमारे पैदा हुए, रिसीवेबल कितने से जी रिसीवेबल आए हैं, रिसीवेबल हमारे पास 80,000 से आए हैं, क्योंकि 80,000 की हमने क्या किया, सेल किया, तो सेल के अकाउंट को मैंने कर दिया क्रेडिट। अब मैं चला जाऊंगा सीधा अपने रिसीवेबल के अकाउंट में, और रिसीवेबल के अकाउंट को जाके बोलूँगा कि आप जो है डेबिट हो जाए। वो कहेगा किसकी वजह से डेबिट हो जाए, मैं कहूँगा सर मैंने सेल की थी उसकी वजह से। रिसीवेबल के अकाउंट में आऊँगा, रिसीवेबल के अकाउंट में ट्रांजैक्शन नंबर 6 लिखूँगा और उसको बता दूंगा कि जी सेल की वजह से आपने डेबिट होना है और 80,000 रुपये की मैंने सेल किया। वो कहेगा ठीक है जी 80,000 रुपये की आपने सेल की, तो ट्रांजैक्शन नंबर 6 जो है वो मैंने डिस्कस कर। 7 में क्या कह रहा है, अ पेमेंट ऑफ रुपीज, इतने रुपीज वाज मेड टू द सप्लायर फॉर सम ऑफ द परचेजेस, पेमेंट की है सप्लायर को इतने रुपीस की फॉर सम ऑफ द परचेजेस, कुछ परचेजेस के लिए, यानी कि जो हमने पीछे जो परचेजेस की थी उसकी हमने उसे पेमेंट कर, जब पेमेंट कर दी तो पेमेंट कहाँ से की होगी, पेमेंट हमने ऑफ कोर्स जो है उसको बैंक से की होगी। तो ट्रांजैक्शन नंबर 7 में हम लोग जाके क्या करेंगे, इसकी जो है जर्नल एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे हम लोग आए ट्रांजैक्शन नंबर 7 लिखेंगे, 7 में लिखेंगे हमारा बैंक कम हो गया और पेबल्स भी कम हो गए। तो पेबल्स क्या होते हैं, हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी कम हो गई तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। पेबल्स कितने से कम करने हैं, पेबल्स मैंने कम करने हैं जी ट्रांजैक्शन नंबर 7 में 30,000 से, 30,000 से मैंने अपने पेबल्स कम कर दिया। और पेबल्स मैंने कम कर दिए, कम किसी वजह से हुए, बैंक की वजह से, बैंक से पैसे गए, तो बैंक में मैं जाऊंगा उसको बोलूंगा जी बैंक से हमने 30,000 लिए हैं, तो 30,000 से आप बैंक को भी कम कर दो, 30,000 से मैंने बैंक को भी कम कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, बैंक को मैंने कम किया, इधर आऊंगा मैं बैंक के पास और उसे बोलूंगा सर आपने कम होना है ट्रांजैक्शन नंबर 7 की वजह से। कितने से क्यों कम होना है, क्योंकि हमने पेएबल्स को पैसे दिए, ठीक है मैंने यहाँ पे लिख दिया पेएबल्स, पेएबल्स। अच्छा, कितने पैसे दिए हमने उसको, हमने उसको पैसे दिए हैं जी, पेबल्स को हमने पैसे दिए हैं अपना 30,000, तो 30,000 से आप कम हो जाओ, 30,000 से वो कम हो गया। फिर दूसरा मैं चला जाऊंगा पेबल्स के अकाउंट में, यहाँ से मैं चला गया पेबल्स के अकाउंट में, ये रहा मेरे पास ट्रेड पेबल्स। पेबल्स को मैं कहूँगा आपने कम होना है, तो ये क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की नेचर क्या होती है, क्रेडिट, जब क्रेडिट को कम करना है डेबिट करना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन नंबर 7 में मैं लिखूंगा कि आपने जो है वो कम होना है ट्रांजैक्शन नंबर 7 की वजह से। कितने से कम होना है, आपने कम होना है जी, बैंक से हमने पैसे दिए हैं और कितने पैसे दिए हैं जी 30,000 हमने बैंक से दे दिए हैं, तो ठीक है जी 30,000 से आप कम हो जाओ।
ट्रांजैक्शन नंबर 7 को हमने डिस्कस कर लिया। ट्रांजैक्शन नंबर 8 में हमें क्या कह रहा है, अ पेमेंट ऑफ रुपीज, इतने रुपीज वाज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सम ऑफ सेल ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे जो हमने सेल की थी वहां से हमें पैसे आ गए। अ पेमेंट ऑफ रुपीज, इतने रुपीज वाज रिसीव्ड, आ गए फ्रॉम अ कस्टमर, कस्टमर से, ठीक है, मतलब कस्टमर से हमें पैसे आए। तो पहली बार जब कस्टमर से पैसे आए तो कैश आया, यानी कि बैंक में पैसे आ गए। अब कम किसको करना है, जाहिर सी बात है जो हमने किसी बंदे के लिखे होंगे कि इस बंदे ने हमें इतने पैसे देने, जब हमें पैसे दे देगा तो हम वहाँ जाके पैसे कम करेंगे, यानी कि हम रिसीवेबल को क्या करेंगे, कम करेंगे। हम सीधा जाएंगे जनरल एंट्रीज में और वहाँ पे लिखेंगे जी ट्रांजैक्शन नंबर 8। ट्रांजैक्शन नंबर 8 में क्या हुआ, हमें पैसे आए, यानी कि बैंक में पैसे आए, हमारा एसिड बढ़ गया, तो एसिड को मैंने कर दिया डेबिट। एसिड को कितने से डेबिट करूँगा जी, एसिड को ट्रांजैक्शन नंबर 8 की वजह से 40,000 से जो है मैं डेबिट कर दूंगा। उसके बाद मैं बैंक के नीचे क्या लिखूंगा, कम किसको करना है जी, रिसीवेबल को। रिसीवेबल को क्यों कम करना है, क्योंकि जब वो हमसे पैसे लेके, जब उसे हमने उधार पे चीज़ें दी होंगी तो हमने क्या किया होगा, हमने अपने रिसीवेबल जो है वो बढ़ा दिए होंगे। तो रिसीवेबल मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आऊँगा और रिसीवेबल को मैं 40,000 से कम कर दूंगा। अब मैं सीधा अपने जो है वो कैश के अकाउंट में जाऊँगा। कैश के टी अकाउंट में चला गया मैं यहाँ पर, और कैश के टी अकाउंट में मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जाके लिख दूंगा ट्रांजैक्शन नंबर 8 की वजह से हमारा कैश बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि रिसीवेबल ने हमें आकर पैसे दे दिए। रिसीवेबल ने हमें पैसे दिए, कितने पैसे दिए जी, रिसीवेबल ने हमें 40,000 जो है वो दे दिए। अब मैं सीधा जो है अपने रिसीवेबल के अकाउंट में चला जाऊंगा। और ये मैं चला गया रिसीवेबल के अकाउंट, और रिसीवेबल को मैं कहूँगा आपने ट्रांजैक्शन नंबर 8 की वजह से कम होना है, क्योंकि वो बंदा हमें पैसे दे गया तो आप कम हो जाओ। और ये पैसे हमें कहाँ पे दे के गया जी, बैंक में दे के गया। कितने पैसे दे के गया, हमें 40,000 जो है वो दे के गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 40,000। ट्रांजैक्शन नंबर 8 भी जो है वो कंप्लीट होगी। ट्रांजैक्शन नंबर 9 में क्या कह रहा है, उसने जो है पैसे ले लिए ड्राइंग्स, जिस ड्राइंग्स में आपको प्रॉब्लम आ रही थी ना, अब इसको ज़रा ध्यान से गौर से इस एंट्री को देखना कि ड्राइंग्स को हम ट्रीट कैसे करेंगे। इतने रुपीस फ्रॉम द बैंक अकाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज, अपनी ज़ात के लिए उसने बैंक में जाके चेक दिया, पैसे निकाल लिए, मतलब ये कि बैंक तो हो गया कम। तो सीधा हम जाएंगे अपनी ट्रांजैक्शन नंबर 8 के बाद यहाँ 9 पर, और 9 में जाके उसे बता देंगे सर आपने पैसे ले लिए हैं, यानी कि आपने क्या किया है, ड्राइंग्स की हैं। कितने की आपने ड्राइंग्स की हैं, मैं उसको बताऊंगा जी 10,000 की आपने ड्राइंग्स की हैं, 10,000 की उसने ड्राइंग की, ठीक है। और मैं उसे कहूँगा कि आपने जब ड्राइंग्स की हैं तो ड्राइंग्स में नतीजे में आपने बैंक से की हैं, तो बैंक एसिड है, एसिड कम हो जाएगा, तो ठीक है, मैं उससे कहूँगा कि 10,000 से आप अपना जो है वो एसिड जो है वो कम कर दें, क्योंकि आपने वहाँ से ड्राइंग्स की। अब मैं सीधा जाऊँगा अपने बैंक के अकाउंट में, और वहाँ पे जाके उन्हें बोलूँगा कि जी बैंक का अकाउंट जो है आप कम कर लो। वो कहेंगे बैंक का अकाउंट क्यों कम कर लो, मैं कहूँगा जो ड्राइंग्स की हैं ऑनर साहब ने। यहाँ पर आऊँगा, ट्रांजैक्शन नंबर क्या है मेरे पास 9 है, और ट्रांजैक्शन नंबर 9 में मैंने क्या किया है, ड्राइंग्स की है। कितने की ड्राइंग्स की है वो पूछेगा, मैं कहूँगा सर मैंने ड्राइंग्स की है 10,000 की। 10,000 से ड्राइंग्स, कैश को मैंने कम कर दिया। अब मैं चला जाऊँगा अपने ड्राइंग्स के टी अकाउंट में, जो कि मैंने यहाँ कहीं पे बनाया होगा अपना ड्राइंग्स का टी अकाउंट। तो ड्राइंग्स का टी अकाउंट है मेरे पास, ये आ गया मेरे पास ड्राइंग का टी अकाउंट। बैंक को मैंने क्या किया है, क्रेडिट, तो ड्राइंग्स को आके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेबिट। ट्रांजैक्शन नंबर 9 की वजह से, ट्रांजैक्शन नंबर 9 की वजह से मैं क्या करूँगा कि जी मेरी बैंक में मैंने पैसे निकाले थे और मैंने कर लिया ड्राइंग्स। वो कहेगा कितने की ड्राइंग्स की हैं, मैं उसे बता दूंगा जी मैंने ड्राइंग्स की हैं 10,000 की, तो ट्रांजैक्शन नंबर 9 भी मेरी होगी। अब मैं सीधा चला जाऊँगा अपनी ट्रांजैक्शन नंबर 10 की तरफ। वो मुझे कह रहा है इतने पैसे पेड किए हैं, इतने रुपीज़ फॉर अ डीजल फॉर अ मोटर वैन यूजिंग अ बिजनेस चेक। यहाँ पे असल में हमें कहना क्या चाह रहा है, हमें कह रहा है कि नसीर ने पेड किया इतने रुपीज़ फॉर अ डीजल फॉर अ मोटर वैन यूजिंग अ बिजनेस चेक। बिजनेस चेक का मतलब क्या है कि उसने बिजनेस के अकाउंट से जो है मोटर वैन का जो है वो एक्सपेंस दिया है। ठीक है जी, हमें समझ आ गई, बिजनेस के अकाउंट से मोटर वैन का एक्सपेंस दिया है, तो हमारे पास ये हो गया एक्सपेंस। एक्सपेंस की नेचर क्या है, डेबिट, ठीक है, एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट। अब बिजनेस से चेक दिया है तो बिजनेस में से कैश हो जाएगा कम। हम सीधा जाएंगे यहाँ पर
अपनी ट्रांजैक्शन नंबर या जनरल एंट्रीज में, वहाँ पे जनरल एंट्रीज में जाके हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 10 और वहाँ पे उससे बता देंगे ट्रांजैक्शन नंबर 10 में हमने क्या किया जी, मोटर एक्सपेंस किया। वो कहेगा ठीक है जी मोटर एक्सपेंस किया, कितने का एक्सपेंस किया, हम उसके बताएंगे कि जी मोटर एक्सपेंस हमने कितने का किया, 2000 रुपये का, उसके डीजल के लिए पैसे दिए। वो कहेगा पैसे कहाँ से दिए, हम कहेंगे बैंक से दिए। वो कहेगा ठीक है भाई बैंक को भी कम करो, हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक, और उसे भी जो है यहाँ पर आकर हम 2000 से अपने बैंक को भी जो है वो कम कर देंगे। 2000 से मैंने बैंक को भी कम कर दिया। अब मैं सीधा जाऊँगा अपने बैंक के पास और बैंक को कहूँगा सर आपने कम होना है क्योंकि हमने मोटर एक्सपेंस किया। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रांजैक्शन नंबर 10 और वहाँ पे मैं लिख दूँगा मोटर एक्सपेंस। कितने का एक्सपेंस किया जी, मोटर मोटर का एक्सपेंस मैंने 2000 रुपये का, तो 2000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं चला जाऊँगा सीधा अपने मोटर एक्सपेंस का मैंने एक अकाउंट बनाया होगा, वहाँ पे चला जाऊँगा और वहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, अपने मोटर एक्सपेंस को डेबिट कर दूँगा। तो ये मेरे पास मोटर एक्सपेंस का अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा मोटर एक्सपेंस के आगे ट्रांजैक्शन नंबर 10 और बैंक से मैंने पैसे लिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया जी बैंक, और यहाँ पर आके मैं बता दूंगा कि 2000 रुपये का मैंने ये एक्सपेंस किया है, 2000 रुपये का मैंने एक्सपेंस कर दिया। ट्रांजैक्शन नंबर 10 भी जो हमने डील करी, ट्रांजैक्शन नंबर 11 की तरफ करते हैं। ट्रांजैक्शन 11 क्या क्या कह रहा है, द बिजनेस पेड इतने रुपीस बाय चेक फॉर द परमिसेस ऑन एन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब बिजनेस चल रहा होता है, बिजनेस वालों ने इंश्योरेंस भी कराई होती है किसी परमिसेस की, प्रीमियम प्रीमियम होना इंश्योरेंस पॉलिसी, सॉरी प्रीमियम दिया है उसने इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो प्रीमियम उसने पे कर दिया जी। इंश्योरेंस पॉलिसी किसी चीज़ की इंश्योरेंस कराई है, लेट्स सपोज जो भी उसने अपनी बिजनेस के किसी भी मैटर की जो है इंश्योरेंस कराई, तो इंश्योरेंस के लिए उसने पैसे दिए, मतलब ये कि कैश कम हुआ। चेक से दिए तो बैंक कम हो गया, इंश्योरेंस क्या हो जाएगी, डेबिट। तो हम सीधा जाएंगे अपनी जर्नल एंट्रीज की तरफ, और जर्नल एंट्रीज में हम कौन सी एंट्रीज की तरफ जाएंगे, एंट्री नंबर 11 में। एंट्री नंबर 11 में हम चले गए और वहाँ जाके हम लिखेंगे जी हमने क्या काम किया है, हमने आपको जो है इंश्योरेंस की वजह से हमारा पैसा कम हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इंश्योरेंस को डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट करेंगे जी, 15,000 से मैंने इंश्योरेंस को कर दिया डेबिट। अब मैं क्रेडिट क्या करूँगा, इंश्योरेंस के पैसे मैंने बैंक से दिए हैं तो बैंक को मैं कर दूंगा अपना क्रेडिट। यहाँ पर आऊँगा और बैंक को मैं कर दूंगा 15,000 से क्रेडिट, ठीक है। अब मैं सीधा अपने बैंक के टी अकाउंट में जाऊँगा और बैंक के टी अकाउंट में जाके कहूँगा सर आपने कम होना है, किसकी वजह से कम होना है, मैंने जी इंश्योरेंस के लिए पैसे दिए, तो आप ट्रांजैक्शन नंबर 11 की वजह से इंश्योरेंस कितने से कम करूँगा, मैं से कहूँगा जी 15,000 रुपये की मैंने इंश्योरेंस दी। वो कहेगा ठीक है जी 15,000 रुपये यहाँ पे लिख दो, 15,000 मैंने लिख दिया, 15,000 से अपना कैश जो है मैंने कम कर दिया। अब मैं सीधा जाऊँगा अपने इंश्योरेंस के अकाउंट पे और उधर जाके क्या कहूँगा, सर मैंने इंश्योरेंस के पैसे जो हैं वो पे किए हैं, तो इंश्योरेंस क्या हो जाएगी, मेरी डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे आके लिख दूँगा ट्रांजैक्शन नंबर 11 की वजह से, बैंक की वजह से मैंने पैसे कितने दिए हैं जी। वो पूछेगा आपने पैसे कितने दिए, मैं से बता दूंगा पैसे मैंने दिए हैं जी 15,000 रुपये, 15,000, ठीक है। ट्रांजैक्शन ये भी जो है हमारी हो गई। ट्रांजैक्शन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। द बिजनेस रिसीव अ बैंक लोन, इतने रुपीज़ का बिजनेस ने बैंक लोन रिसीव किया है और रीपे करना है 2 साल में। आपने मुझे ये बताना है कि ये करंट लाइबिलिटी है कि नॉन करंट लाइबिलिटी है। ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है। ज़बरदस्त, मोर देन 2 ईयर, नॉन करंट लाइबिलिटी, कहानी ख़त्म। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो हम उसको वहाँ पे जाके कहाँ पे लिख लेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी में, ठीक है। हमें पता चल गया ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो द बिजनेस रिसीव अ बैंक लोन, तो बैंक लोन से पैसे आए, बैंक के अंदर आ गए, तो बैंक को हमने क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा। हम सीधा जाएंगे अपनी जर्नल एंट्रीज की तरफ और वहाँ पे जाके हम एंट्री नंबर 12 में चले जाएंगे और वहाँ पे हम लिखेंगे 12, और वहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हमने जो है लोन आया, तो लोन तो लाइबिलिटी है, तो बैंक के अंदर पैसे आए, बैंक में चले जाएंगे। बैंक में कितने पैसे आए जी, हमें आए हैं जी 1,00,000, और इसके नतीजे में कहाँ से आए, ये हमें लोन से आए। यहाँ पे पेबल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि परचेजेस नहीं की हुई, परचेजेस करेंगे तब पेबल्स का लफ्ज़ जो है वो यूज़ करेंगे, तो ये मैंने यहाँ पे लोन लिख दिया। अब मैं सीधा जाऊँगा अपने बैंक अकाउंट में और बैंक अकाउंट को कहूँगा सर आप में पैसे आए हैं
आप डेबिट हो जाओ। हो गएगा ठीक है जी, मेरे पास पैसे आए, मैं हो गया डेबिट। ट्रांजैक्शन नंबर 12 की वजह से बैंक हो गया हमारा, ओ बैंक नहीं सॉरी, ट्रांजैक्शन है। नंबर 12 की वजह अच्छा, से ये जो लोन की डेबिट वजह और क्रेडिट, इसको से। जल्द, जी इसका बेहतरीन यानी कि इंस्टेंट, अगर कोई मुझसे पूछेगा यार ये पेबल्स में पैसे आए हैं ये गए हैं, और ये बताओ कि अगर पेबल से पैसे गए हैं ये डेबिट है या क्रेडिट, तो ये मैं इसका जो, जिस तरह आप कर रहे हो, मैं तो बहुत सोच सोच के करता हूँ ना कि एसेट ज्यादा हुआ है, लाइबिलिटी कम हुई है, फिर मैं सोचता हूँ अच्छा इस तरह है, एक एसेट है क्रेडिट डेबिट है। तो अगर पैसे आए हैं तो डेबिट, अगर पैसे गए हैं तो क्रेडिट। किसी भी चीज में अगर परचेजेस हमने किए हैं, मतलब हमने पैसे खर्च किए हैं, ये तो कॉन्सेप्ट हमारा एक लिहाज से कहा जा सकता है कि चीज़ आई है तो डेबिट है, गई है तो क्रेडिट है, लेकिन कुछ सिचुएशन में ये कॉन्सेप्ट नहीं भी अप्लाई होता। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट माना जाता है कि चीज़ आई है तो डेबिट होगी, चीज़ गई है तो क्रेडिट होगी, लेकिन कुछ सिचुएशन में ये आप नहीं मान सकते। अगर आप लाइबिलिटी के केसेस में कहो लाइबिलिटी आई है तो क्रेडिट हुई है, लाइबिलिटी डेबिट तो नहीं हुई। लाइबिलिटी आई है तो क्रेडिट हुई है, लाइबिलिटी गई है तो डेबिट हुई है। मतलब कुछ सेंस के अंदर आप इसको कह नहीं सकते। देखो स्टार्टिंग में मुश्किल आती है, स्टार्टिंग में आपको जो है कि चीज़ को लेके चलना होता है कि ये डेबिट क्यों है, क्रेडिट क्यों है, क्रेडिट क्यों है, डेबिट क्यों है, क्योंकि स्टार्ट है, स्टार्ट में मुश्किल आती है। तो ये मुश्किल कैसे दूर होगी, बार बार प्रैक्टिस 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 से। ठीक है, तो प्रैक्टिस से ये मुश्किल दूर होनी है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना चाहते हो कि चीज़ आई ऐसे डेबिट होगी, चीज़ गई क्रेडिट होगी, तो मुझे बताओ एसिड की नेचर क्या है, डेबिट। लाइबिलिटी की नेचर क्या है, डेबिट। क्रेडिट। जब लाइबिलिटी आई, आप लाइबिलिटी को पकड़ के कर दोगे डेबिट क्योंकि चीज़ आई है, और लाइबिलिटी गई आप लाइबिलिटी को पकड़ के कर दोगे क्रेडिट, तो ये गलत हो जाएगा। लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट है तो लाइबिलिटी को क्रेडिट ट्रीट करना है, एसेट की नेचर डेबिट है, एसेट को डेबिट ट्रीट करना है। तो ये स्टार्टिंग पे ऐसे लगेगा कि बस एक जहाज आ रहा है जो ऊपर से गुजर रहा है, तो ये ऐसे नहीं। जब 4 5 6 क्वेश्चन इसके करोगे फिर ये चीज़ें समझ आना शुरू होगी, फिर ये इतनी फिंगर टिप्स के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया ये अकाउंटिंग में अब यहाँ से लेके एंड तक चलनी है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है कि ये अब आ गई हैं तो ये अब बस ख़त्म हो गई, ये चीज़ें एंड तक चलनी है। ठीक है, और रही बात इसकी कि टाइम लगेगा इन चीज़ों को सीखने में, समझने में, तो ये बार बार आपने जो है क्वेश्चन को 2 3 4 दफ़ा। एक बात याद रखनी है, फेलियर की जो सबसे बड़ी रीज़न है, हम पता है क्या करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, जब खपना शुरू होते हैं ना उस क्वेश्चन के ऊपर, हम फ़ौरन आंसर के ऊपर चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी रीज़न है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग FAR 1 FAR 2 में फेल होने की। अगर आप पीछे फ़ौरन क्वेश्चन का जवाब देखने चले जाते हो ना, तो आप अपना दिमाग नहीं लड़ाते हो, आप वो चीज़ें रिकॉल नहीं करते जो आपके बैक एंड पे चली गई होती हैं, जो आपने 4 5 दिन पहले पढ़ी होती हैं, बस फिर वो पीछे जाना शुरू होती हैं, वो बहुत पीछे चली जाती हैं। आप जहाँ भी हटते हो आप सीधा जाते हो, स्विच करते हो आंसर के ऊपर, आंसर देख के लिख लेते हो। तो अकाउंटिंग में कभी भी आपने पीछे आंसर नहीं देखना, खपना है जब तक वो सॉल्व ना सॉल्व हो, किसी से पूछे कि ये क्यों ऐसे हुआ है, फिर उसे सॉल्व करें। ठीक है, आंसर आपने नहीं देखना, आंसर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस खप खप के जो है इस सवाल को सॉल्व करना है। और जब सॉल्व हो जाए, लग जाए कि अब ये सॉल्व हो गया, तब आपने आंसर से सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि मैंने चीज़ें सही की हैं या नहीं की। तो जो एग्जामिनर के आंसर होते हैं ना, या इधर आई के आपकी स्टडी टेक्स्ट में जो आंसर है, तो ये हर कोई नए तरीके से किया हुआ, किसी ने किसी तरीके से। अगर आप एक आंसर देखोगे यहाँ क्वेश्चन बैंक में किसी और तरीके से हुए हैं, अगर आप पास पेपर में जाके देखो किसी और तरीके से। जैसे हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन के 2 मेथड सीखे थे, एक मैंने आपको जो है वो हेड्स ऊपर बना के दिखाए थे, और एक दूसरे तरीके से। तो कभी कभी क्या होता है कि आप एग्जामिनर के कमेंट्स पढ़ना, एग्जामिनर का जो है वो आंसर पढ़ना शुरू करते हो, तो उसने एक तरीके से इस तरीके से किया होता है, किसी एग्जामिनर ने चेक करने वाले ने दूसरे तरीके से किया होता है। तो उस चीज़ से नहीं, हमने असल में कंक्लूजन जो है अपना आंसर को देखना। तो ट्रांजैक्शन नंबर 12 में क्या था, लोन आया, बैंक हमने इंक्रीज़ कर दिया, यहाँ पे आके 12 की वजह से ना ट्रांजैक्शन नंबर 12 लिखी है, लोन लिख दिया। अब हम सीधा चले जाएंगे अपने जो है वो लोन के अकाउंट में, ये मैं बैंक लोन के अकाउंट में आ गया। यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी ट्रांजैक्शन नंबर 12, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैंक। यहाँ पे मैं आगे लिख दूंगा जी 1 लाख रुपये मेरे पास लोन आया है। तो लोन आया है तो इसको मैं क्या करूँगा, क्रेडिट करूँगा। 12 बैंक, 1 लाख का लोन आया। अब कैलकुलेटर पकड़ लो, और अब काम शुरू हो गया टोटल। क्यों? क्योंकि सवाल हो गया सारा हल। अब आपने मुझे जो है वो टोटल करके बताते जाना। ये बैंक का टी अकाउंट आपके सामने आ गया, इसका आपने देखना है कौन सी साइड ग्रेटर है, एसिड के डेबिट, और डेबिट के क्रेडिट। क्रेडिट साइड हमें ज़्यादा लग रही है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करो, क्या आता है? 6,90,000। किस साइड का ज़्यादा 6 लाख है?
ज़्यादा किस साइड डेबिट का? साइड के। ठीक है 6 लाख 6,90,000, उसमें से दूसरी वैल्यू लेस कर दो, डायरेक्ट मुझे बता दो क्रेडिट क्या आता है। 60,000 लेस करना है, 30,000 लेस करना है, 30,000 लेस करना है, 10,000 लेस करना है, 2,000 लेस करना है, 15,000 लेस करना है। ये एक ये फाइव फोर आता थ्री है ट्रिपल हाँ 543,000। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका क्लोजिंग आ गया। अब आ जाओ जी कैपिटल के अकाउंट में। तो कैपिटल में हमने एंट्री एक की हुई है, तो यहाँ पे इस साइड पे आके मैं इसका लिख देता हूँ जी कैरी डाउन। कितने का आ गया जी? 5 लाख का। यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 लाख। नेक्स्ट आ जाओ अगले टी अकाउंट पे, वैन का। वैन में भी एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे आके मैंने इसका भी जो है वो कैरी डाउन जो है वो लिख दिया मैंने। वैन का भी कितना लिखना है जी? 60, 6 लाख, 6 नहीं है 60,000 है, 60,000। अच्छा, ये भी मैंने लिख दिया। अब मैं नेक्स्ट ई अकाउंट की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट ई अकाउंट में मेरे पास परचेजेज है। परचेजेज का टोटल करो क्या आता है जी? 130 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कैरेट डाउन 130। हेलो। जी जी। ये क्या कहते हैं भाई, ये जो है क्या कह रहे थे मैं, आज मैं यही वाला क्वेश्चन दोबारा कर लूंगा, ठीक है? इसका बस ट्रायल बैलेंस निकाल के बता दें इक्वल आ रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ा बस सीख लिया ना, तो ये मैं खुद करूंगा कि मुझे बस पता चल जाए इसका ट्रायल बैलेंस इक्वल आ रहा ट्रायल बैलेंस आप इसका खुद बनाना, मैं आपको टोटल मार देता हूँ यहाँ पे, है। अच्छा ठीक या है, बना दूँ? आप बना ही दें ट्रायल बैलेंस इसका एक दफा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सेल का आके इधर करो ज़रा। सेल का क्या आ जाएगा? 130। तो यहाँ क्रेडिट साइड पे 80,000। सेल। ओ, हाँ, 1 लाख, 1 लाख और 30,000। तो यहाँ पे मैंने सेल का लिख दिया 1,30,000। ठीक है, सेल के बाद मेरे पास अगला टी अकाउंट कौन सा है? ट्रेड पेबल्स का। तो ट्रेड पेबल्स का ज़रा बताओ क्या आता है? ये 1 लाख में से 70,000 लेस आ करो गया इसका कैश 30,000। डाउन। ठीक है, इस साइड पे मैंने लिख दिया जिसका कैरेट डाउन, और वो आ गया मेरे पास 70,000। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट अकाउंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अकाउंट में क्या है हमारे पास? रिसीवेबल। रिसीवेबल का किधर आ रहा है? इस साइड रिसीवेबल पर हमारे आएगा, पास क्रेडिट एट्टी साइड पे थाउजेंड आएगा। डाउन आ गया। एट्टी हाँ, तो थाउजेंड क्रेडिट हमारे साइड, पास। हाँ क्रेडिट साइड पे इसका आएगा, और रिसीवेबल का आएगा जी 40,000। 40,000। ठीक है, अब नेक्स्ट ई अकाउंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ई अकाउंट हमारा रिसीवेबल के बाद क्या? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स ऑफ कोर्स हमारी इस तरफ आनी है, डेबिट साइड पे हैं, तो क्रेडिट साइड वीक है। क्रेडिट साइड पे मैंने ड्राइंग्स जाके लिख दी 10,000, और इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब आगे चलता हूँ। ड्राइंग्स के बाद मोटर एक्सपेंसेस आ गए। मोटर एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर हैं, तो क्रेडिट साइड कम है, क्रेडिट साइड पे जाकर मैं इसका कैरी डाउन लिख देता हूँ। वो कितना आ रहा है जी? 2,000 रुपये। तो यहाँ पे मैंने आके 2,000 रुपये लिख दिया। नेक्स्ट इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस डेबिट साइड पे ज़्यादा है, क्रेडिट साइड पे कम है, तो सीधा मैं जाता हूँ जी क्रेडिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे मैं जाके कैरी डाउन लिख देता हूँ इसका 15,000। तकरीबन एक अकाउंट और रह गया मेरा, बैंक लोन। बैंक लोन मेरा इधर है क्रेडिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे मैं इसका कैरी डाउन लिख दूंगा। इसका कैरी डाउन क्या है? 1 लाख। अब हम लोग बनाना शुरू कर लेते हैं जी ट्रायल बैलेंस, और अब हम देखते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस सही आता है कि नहीं आता, क्योंकि हमने सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जैक्टली सही सही पोस्ट की हैं। तो अब हमारा ट्रायल बैलेंस भी जो है वो एग्जैक्टली सही सही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक नया टैब खोलते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, हमने इधर लिख देना है एक साइड के ऊपर जी डेबिट, और एक साइड पे हमारा आ जाएगा जी क्रेडिट। अब हम शुरू हो जाएंगे अपने पहले टी अकाउंट से। जो हमारा पहला टी अकाउंट है उसके हिसाब से हम लोग शुरू हो जाएंगे। तो पहला
टी अकाउंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम चले जाते हैं। पहला टी अकाउंट है जी मेरे पास बैंक। तो बैंक का आ रहा है क्रेडिट साइड के ऊपर, तो बैंक को मैं जाके लिख दूंगा टी अपना इधर डेबिट साइड पे। यहाँ पे मैंने लिख दिया बैंक, और बैंक को मैं सीधा जाके डेबिट साइड पे लिख दूंगा। क्या टोटल आ रहा है जी इसका 543000, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 543000। ठीक हो गया, बैंक हो गया। नेक्स्ट मेरे पास टी अकाउंट कौन सा है, बैंक के बाद अगला मेरे पास जो टी अकाउंट है वो है कैपिटल। कैपिटल मेरे पास डेबिट साइड पे आ रहा है, तो कैपिटल को मैं जाके क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैपिटल, और कैपिटल को मैं क्रेडिट साइड पे जाके लिख दूंगा। कितना मेरे पास आ रहा था 5 लाख, ये मैंने लिख दिया 5 लाख। अब मैं जाके देखता हूँ कि मेरा नेक्स्ट ई अकाउंट कौन सा है। कैपिटल के बाद मेरा नेक्स्ट ई अकाउंट है मोटर वैन। मोटर वैन आ रहा है मेरे पास क्रेडिट साइड पे, तो मोटर वैन को मैं जाके लिख देता हूँ जी अपना डेबिट साइड पे। यहाँ पे मैं गया और नेक्स्ट मैंने लिख दिया मोटर वैन, मोटर वैन। मोटर वैन उधर क्रेडिट साइड पे आ रहा था, यहाँ डेबिट साइड पे लिख दूंगा। मोटर वैन कितना लिखूंगा जी 60,000 रुपये। नेक्स्ट पे चला जाऊंगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, मोटर वैन के बाद मेरे पास आ गई परचेजेस। परचेजेस आ रही है मेरे पास क्रेडिट साइड पे 130 की, तो डेबिट साइड पे जाके मैं परचेजेस जो है वो 130 की लिख दूंगा। यहाँ पे मैंने गया और यहाँ पे जाके मैंने लिख दी परचेजेस 130 की। मैं जो हूँ अपनी परचेजेस किस साइड पे आ रही है, परचेजेस मेरी परचेजेस आ रही है मेरी क्रेडिट पे, तो मुझे लिखनी है डेबिट पे। तो परचेजेस मैं लिख दूंगा 130 की डेबिट साइड पे। परचेजेस के बाद अगला टी अकाउंट कौन सा बनना है मेरा, परचेजेस के बाद नेक्स्ट जो है वो मेरे पास है सेल का। ठीक है, तो सेल मेरे पास किधर आ रहा है, इस साइड के ऊपर आ रहा है, और वो आ रहा है 31। सेल भी मेरे पास जो है वो 31 आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है, तो सेल वहाँ पे जाकर मैं क्या करूँगा क्रेडिट साइड पे लिख लूँगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल, और सेल को मैं जाकर लिख दूँगा 130 क्रेडिट साइड पर, 130 क्रेडिट साइड पर। सेल के बाद नेक्स्ट टी अकाउंट मेरे पास कौन सा आ रहा है, सेल के बाद अगला टी अकाउंट जो है वो मेरे पास आ रहा है ट्रेड पेबल्स का। तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और उधर जाके लिख दूँगा जी पेएबल्स। वो किधर आ रहे हैं मेरे पेबल्स, पेबल्स मेरे आ रहे हैं जी डेबिट साइड पे। यहाँ पे जाके मैं अपने पेबल्स लिख दूंगा क्रेडिट साइड पर। डेबिट पर आ रहे हैं तो पेबल्स मुझे लिखने पड़ेंगे क्रेडिट साइड पे कितने 70 के, तो यहाँ पे आके मैंने 70 के अपने पेबल्स जो हैं वो लिख लिए। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा टी अकाउंट है, नेक्स्ट मेरे पास पेबल्स के बाद ट्रेड रिसीवेबल है, तो वहाँ पे जाऊँगा मैं लिख दूँगा जी रिसीवेबल। और कितने के जी रिसीवेबल है मेरे, रिसीवेबल मेरे क्रेडिट साइड पर आ रहे हैं तो मैं इनको डेबिट साइड पे लिख दूंगा। कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो डेबिट साइड पे, तो रिसीवेबल है मेरे 40 के, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी 40,000। नेक्स्ट मेरे पास टी अकाउंट कौन सा आ रहा है, नेक्स्ट मेरे पास टी अकाउंट आ रहा है ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स मेरे पास आ रही है क्रेडिट साइड पे, ड्राइंग्स को मैं लिख दूंगा डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे चला गया मैं और यहाँ पे मैंने लिख दिया ड्राइंग्स, और यहाँ पे मैं डेबिट साइड पे ड्राइंग्स लिख दूंगा। कितने की ड्राइंग्स है मेरे पास 10,000 रुपये की। नेक्स्ट ड्राइंग्स के बाद मेरे पास जो नेक्स्ट टी अकाउंट आ रहा है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास टी अकाउंट आ रहा है ड्राइंग्स के बाद मोटर एक्सपेंसेस का, क्रेडिट साइड पे आ रहा है, इसको डेबिट साइड पे लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा मोटर एक्सपेंसेस। कितने के जी मोटर एक्सपेंसेस, मोटर एक्सपेंसेस मेरे 2,000 रुपये के, यहाँ पे 2,000 रुपये के मैंने मोटर एक्सपेंसेस लिख ली। मोटर एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट मेरे पास टी अकाउंट कौन सा आ रहा है, इंश्योरेंस का। क्रेडिट साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे लिख लेते हैं इंश्योरेंस। ठीक है, कितना जी इसका बैलेंस कितना था इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस का है 15,000, तो यहाँ पर आके मैंने लिख लिया जी 15,000 रुपये। नेक्स्ट में चलता हूँ, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है बैंक लोन आ रहा है, ये मेरा आ रहा है इधर डेबिट साइड पे, इसको मैं जाके क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी बैंक लोन, और इसको मैं जो हूँ
अपना क्रेडिट साइड पर जाके लिख लूँगा 1,00,000 रुपये। कैलकुलेटर पकड़ लो और जल्दी से जो है वो मुझे टोटल करके बताते जाओ। डेबिट का टोटल करो 4 3। कैलकुलेटर पकड़ लिया? जी जी। टोटल करते जाओ डेबिट का, डेबिट साइड का 5 4 3 0 0 प्लस 6 0 0 0 प्लस 1 3 0 0 0 प्लस 4 0 0 0 प्लस 1 0 0 0 प्लस 2 77,000 7,70,000। 7,70,000। मेरे तो कैलकुलेटर हाँ पे जी। कुछ और आ रहा है, मेरे कैलकुलेटर पे तो कुछ और आ रहा है। क्या आपका आंसर क्या आ रहा है? मेरा 8 लाख आ रहा है। 513,000 2,000 15,000 54 ओ एक सॉरी सॉरी फाइव फाइव फोर फोर थ्री 5 4 3 0 0। 80,000 आ रहा है। 8 लाख आ रहा 80,000 है। जी। 8 लाख, ठीक है। इस साइड का 8 लाख आ गया, दूसरी साइड का टोटल करो जरा। 5 लाख जमा 1,30,000 जमा 70,000 जमा 1 लाख, क्या आया? 8 लाख पूरा। बस इसी तरह आपके अकाउंटिंग क्वेश्चन हमेशा दोनों साइडें जो है वो इक्वल आएंगी। तो इस तरह आपने टी अकाउंट्स बनाने प्रॉपर तरीके से, और प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ से इसका जो है ये भी जो है प्रॉपर तरीके से जर्नल एंट्रीज भी लिखनी है। और जर्नल एंट्रीज जब भी लिखनी है नीचे डिस्क्रिप्शन जो है वो, जैसे आपने मुझे होमवर्क सेंड किया था उस तरह जो है आपने डिस्क्रिप्शन भी जो है वो लाजमी लिखनी है। और दूसरी एक और चीज मैंने पूछनी है